क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी का नाम भूल गए और उनका चेहरा याद आ रहा है बट नाम भूल गए? कुछ भी प्रयत्न करने से भी नाम याद नहीं आ रहा है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी पर्स कहीं रख कर भूल गए या चाबी कहीं रख कर भूल गए, उसके बाद ढूंढते रहे, पता ही नहीं चला कि कहाँ पे चाबी रखे हो? क्या कभी आपको ऐसा हुआ है कि आपने पिछले दिन जो ब्रेकफास्ट किया वो याद ही नहीं आया? कितना भी जोर देने पर याद नहीं आ रहा है? अगर ऐसा है तो खबरदार, हो सकता है कि आपको डिमेंशिया का बिगनिंग हो। तो ये जरूर ख्याल रखिएगा कि डिमेंशिया का जो बिगनिंग है वो ऐसे ही सटल सिम्टम से चालू होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बाबू और आप सभी को मेरे इस प्रोग्राम डॉक बाबू में सुस्वागतम। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक डिजीज जिसका नाम है डिमेंशिया। या ये डिजीज आप ज्यादा नहीं सुने होंगे, मगर आपको जानकर अचरज होगा, ये बहुत कॉमन है ये डिजीज। और कोरोना के बाद इसका जो वाइड स्प्रेड प्रिवेलेंस है, ये काफी इंक्रीज हुआ है। काफी घरों में ये देखने को मिला है इस डिजीज को, और यहाँ तक कि ये यंग एज ग्रुप में भी अफेक्ट करने लगा। यंग मीन्स 40 के एज ग्रुप में भी ये डिजीज अफेक्ट करने लगा है। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में। तो मेरे साथ बने रहिए। और इस डिजीज में ट्रीटमेंट अभी बना नहीं है। एक बार ये डिजीज लग जाता है, उसके बाद ये धीरे 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 करके इंसान खत्म होते जाता है। खत्म इन द सेंस की पर्सनालिटी उसका फिनिश होते जाता है, उसका मेंटल कैपेसिटी रिड्यूस होते जाता है। और अंत में जाकर एक वेजिटेबल बन जाता है। लाइक कोई काम कर नहीं रहा था, खुद का केयर नहीं कर पाता है। तो अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और बहुत पहले से ही इसके बारे में पता चल जाता है। तो इमेजिन कर सकते हो आप, उनके घर वाले पे क्या बीतती होगी, उस पेशेंट पे क्या बीतती होती है शुरू के स्टेज में। बाद में उसको तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये बहुत ही दर्दनाक डिजीज है। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है। और जैसे मैंने पहले कहा, ये कोरोना के बाद इसका ज्यादा वाइड स्प्रेड हुआ है। अब क्यों है, इसके बारे में स्टडी तो अभी आया नहीं है, बट कई जगह पे डाटा है कि ये डिजीज का स्पाइक हुआ है। इवन इंडिया में भी ये काफी देखा गया है, और वो भी यंग जनरेशन में भी देखा गया है। तो चलिए इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में जानते हैं आज। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि ये डिमेंशिया क्या चीज है। डिमेंशिया बेसिकली क्या है कि एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म इसका मतलब है कि ये सिम्टम का एक कलेक्शन है, जो कि जिसमें इंसान को अ, यादाश्त खो बैठता है धीरे धीरे करके, अपने प्रियजनों के नाम तक भूल जाता है। यहाँ तक कि वो खुद को नहीं पहचान पाता है। अगर मिरर के सामने खड़ा हो जाता है तो खुद को नहीं पहचान पाता है। तो ये जो बीमारी है, ये धीरे 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 करके बढ़ता है। तो इसका ये डिमेंशिया, जैसे मैंने कहा कि एक एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है, मगर इसका अलग अलग कैटेगरी है। और हम देखते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है। तो ये जो कॉमनेस्ट टाइप है, जिसको कहते हैं एल्जीमर्स डिजीज, ये आपने काफी सुना होगा, एल्जीमर्स। इसका मतलब है कि इंसान, मतलब ये वो कैटेगरी आता है ना आजकल, कहते हैं कि ओके, बुढ़ा लोगों में ही होता है, जैसे अल्जीमर्स, पार्किंसोनिज्म, ये सब मतलब ब्रेन से कनेक्टेड है डिजीज, और ये बुढ़ाओं में होता है। बट याद रखिए, जैसे आप मेरे साथ बने रहेंगे, आपको ये जानकर अचरज होगा कि ये जो बीमारी है, ये यंगस्टर्स यंगस्टर्स इन द सेंस की लेट 40s 50s, इसमें भी अफेक्ट करने लगा है आजकल। तो जैसे मैंने कहा, अल्जीमर्स ये सबसे बड़ा भाग है। इसमें सबसे अराउंड 60 to 70% जो डिमेंशिया केसेस है वो अल्जीमर्स का है। बड़ा कॉमन है। और इसको डिटेक्ट करते हैं ब्रेन का पेट स्कैन करने के बाद। उसमें बीटा एमोलॉइड डिपोजिशंस जब ज़्यादा होता है, तो पता चलता है कि आगे जाकर इसको अल्जीमर्स, आई मीन इंसान को अल्जीमर होने वाला है। बट ये जो डिपोजिशन है, ये 10 साल पहले, 20 साल पहले चालू हो जाता है। तो ये अगर अर्ली पता कर सके, तो इसमें काफी तरीके हैं जिससे कि इसको कंट्रोल कर सके या रिड्यूस कर सके और अच्छा खासा लाइफ जी सके।
तो आप जैसे मेरे साथ बना रहिएगा, तो ये मैं और इसको डिटेल में बताऊंगी क्या आपको अवॉइड करना है, कैसे प्रिवेंट करना है। और जरूरी नहीं है कि कुछ एजेड ग्रुप में ही होता है, यंगस्टर्स में भी होता है। तो ये पहला वैरायटी मैंने बताया, अल्जीमर्स। इसके बाद आता है लिवी बॉडी टाइप करके, ये एक दूसरा टाइप है जिसमें अराउंड 20% अराउंड इसमें केसेस आते हैं। फिर आता है वैस्कुलर डिमेंशिया, जिसमें मल्टीपल स्मॉल इन्फार्क्ट अगर ब्रेन में हो तो फिर ये टाइप डेवलप होता है। फिर एक और होता है जो कि कहते हैं FTD, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। आपको याद है जो एक्टर बॉब विलिस, जो डाई हार्ड का मेन एक्टर था, डाई हार्ड 1, डाई हार्ड 2, 3, 4 सब में था बॉब विलिस, ब्रूस विलिस, सॉरी नॉट बॉब विलिस, माय मिस्टेक। तो मेरे को भी डिमेंशिया होने लगा। तो ये जो एक्टर है ब्रूस विलिस, ही वाज सफरिंग फ्रॉम दिस फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। ये एक अलग कैटेगरी का डिमेंशिया है जो कि यंगस्टर्स को भी अफेक्ट करता है, मतलब 40s में भी इफेक्ट चालू हो जाता है। तो ये हुआ टाइप ऑफ डिमेंशिया। अब हम आते हैं इसका परसेंटेज। जैसे मैंने कहा, ये यंगस्टर्स को बहुत कम इफेक्ट करता है, बट यूजुअली इट्स अ डिजीज ऑफ द ओल्डर एज ग्रुप। तो इसका परसेंटेज वर्ल्ड में जैसे 60 to 65%, अबाउट वन 60 to 65 years में अराउंड 1% ऑफ पेशेंट्स हैव दिस, 1% ऑफ पॉपुलेशन हैव दिस डिमेंशिया। 65 to 70 ये बढ़कर 2%, डबल होके 2% हो जाता है। 70 to 75 ये बढ़कर 4% होता है। 75 to 80 ईयर्स के एज ग्रुप में ये बढ़कर 7% हो जाता है। 80 to 85 ईयर्स एज ग्रुप में ये बढ़कर 12% हो जाता है। और 85 to 90 ये बढ़कर 21% हो जाता है। और अबव 90 ये बढ़कर 42% हो जाता है। दैट मीन्स अबाउट हाफ दी पॉपुलेशन जो कि 90 ईयर्स एंड अबव जो जिंदा है, उनमें डिमेंशिया पाया जाता है। ओके, तो ये जैसे एज ग्रुप बढ़ते जाता है, इसके चांसेस आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो ये हुआ इसका परसेंटेज। अब हम आते हैं इसके डिफरेंट सिम्टम्स। सिम्टम्स में अब इसको ये साइंस एंड सिम्टम्स जो है, इसको एक्चुअली देखा जाए तो इसको 7 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कैटेगरी स्टेज 1 से लेके स्टेज 7 तक। बट थोड़ा आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको अराउंड 3 या 4 कैटेगरी में डिवाइड करके बताता हूँ। इसके सिम्टम्स कैसे चालू होते हैं और कैसे कैसे ये आगे जाकर ये कॉम्प्लिकेट होते जाते हैं। तो आपको मैं इसको 3 4 स्टेज में बताता हूँ, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, एडवांस्ड स्टेज और वेरी सीवियर स्टेज ऑफ डिमेंशिया। तो माइल्ड स्टेज ऑफ डिमेंशिया में हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। इसमें पहली चीज धीरे धीरे, ये काफी अर्ली साइंस होते हैं जिसमें इंसान अच्छा खासा नॉर्मल रहता है, एक्सेप्ट फॉर ये जो मैं बताने वाला हूँ। ऐसे सिम्टम्स आते हैं जहाँ पे वो भूल जाता है कहाँ कुछ सामान रखे। उसके बाद ढूंढने लगता है, भाई वो चश्मा कहीं रख दिया, ढूंढ रहे हैं भाई साहब घर भर में। पर्स कहीं रख दिया, ये बड़ा कॉमनली होते रहता है। फिर उसके बाद सिम्टम्स आते हैं जैसे रिसेंटली लर्न थिंग्स, जैसे कुछ उसने रीडिंग किया हुआ, कुछ पढ़ा है उसके बारे में, उसके नेक्स्ट डे या थर्ड डे पूछो तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता कि ऐसे कुछ किया भी है क्या, या पढ़ा है, उसको कुछ भी जरा भी याद नहीं आता। फिर जैसे एडवांस्ड होते जाता है, उसको थोड़ा वर्ड पता करने में मुश्किल हो जाता है। जैसे बात कर रहे हैं, बीच में अटक जाता है क्योंकि एक वर्ड याद नहीं आता है उसको। फिर उसके साथ वो मिला के कुछ और वर्ड बोल के उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करता है। तो ये जो, और वो उसमें नियोलॉगिज्म भी होता है, कुछ नया वर्ड बोल देता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है डिक्शनरी में। तो सामने वाला थोड़ा चकरा जाता है, ये बोल क्या रहा है इंसान। तो और थोड़ा सा और एडवांस होता है, तो हम जैसे बात करते हैं बीच में जैसे कन्वर्सेशन चालू करते हैं, शुरू के कुछ पार्ट वो भूल जाएगा, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये हम किस बात पे बात कर रहे हैं। फिर से उसको थोड़ा सा बताना पड़ता है कि शुरू से अरे हम बात इस पे कर रहे हैं। या अगर वो बंदा कोई मतलब अच्छा खासा पोजीशन वाला बंदा अगर कोई टॉक दे रहा है, कोई लेक्चर ले रहा है, तो शुरू में जैसे बीच में आके एकदम ही अटक जाएगा क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा कि भाई कहाँ से चालू कर रहा है, कहाँ से चालू किया था कर। तो ये जैसे जैसे एडवांस्ड से स्टेज होता है तो ये बढ़ते रहता है। वैसे ही अब नाम याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको।
चेहरा याद आता है इंसान का, अच्छा ये बंदा है, नाम पूछो तो उसको कुछ पता नहीं चलता है, कभी कभार वो उल्टा सीधा नाम बोल देता है, वो जिसका नाम है उसको कुछ और नाम बुलाता है, तो बोलता है वो सॉरी याद नहीं आया है। अब ये सब क्या है, सटल सिम्टम्स हैं, शुरू में चालू होता है, अब ये धीरे 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 करके बढ़ता है। इसके बाद फिर वो धीरे, अब वो स्टेज, अब ये तो इनिशियल स्टेज हुआ, इसके बाद अगर आया मॉडरेट स्टेज में, तो ये सब प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसको कहीं बाहर जाने से डायरेक्शंस उसका गड़बड़ हो जाता है, कहीं पे जाता है बाहर तो नया नया टाइप का लगने लगता है, और कहाँ से आया था और क्या डायरेक्शन सेंस है उसमें गड़बड़ हो जाता है। कुछ कुछ ऑटोमेटेड बिहेवियर उसके गड़बड़ हो जाते हैं, जैसे मैं भी गाड़ी वाड़ी चलाता होगा, तो बीच में अब गियर एयर शिफ्ट करता होगा, सडनली वो भूल जाता है कि भाई क्लच दबाना उसके बाद गियर डालना है, या कुछ ऐसे बीच में हो जाता है, फिर उसको लगने लगता है अरे मैं क्यों किया हूँ ये। तो ये सब थोड़ा सा और एडवांस स्टेज में वो दिक्कत आना चालू होता है। अब इसके बाद मॉडरेट स्टेज में ऐसा भी होता है जहाँ पे खाना खाया उसका प्रीवियस डे क्या ब्रेकफास्ट किया उसको कुछ भी याद नहीं रहता, उसको पुरानी बातें याद रहता होगा, उसको स्कूल में सबके नाम सब कुछ याद रहता होगा, बट एक हफ्ते पहले या एक दिन पहले क्या किया उसको जरा भी याद नहीं होता, कितना भी कोशिश करो बड़ा मुश्किल होता है याद करने में। और अगर जैसे कुछ सामान रख दिया, उसको जाके फिर ढूंढने में अगर उसको हम थिंक करते हैं कि भाई मैं यहाँ गया था, वो मुश्किल हो जाता है कि जो रिवर्ट बैक में काफी मुश्किलात पेश आता है। तो इसके बाद जैसे कहीं पे कहीं किसी नए जगह पे गए, और वहां से किसी का एड्रेस उसने पहले याद किया होगा और उस एड्रेस को ढूंढ रहा होगा, वहां जाके वो भूल जाएगा भैया कौन सा एड्रेस उसको याद किया। या दुकान गया, उसने 10 चीजें लिख के लेके गया है, और वहां जाके अगर उसको याद करने की कोशिश करे तो उसको पता ही नहीं चलेगा, एक या दो याद आएगा, वो भी बड़ी मुश्किल से, और जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो ये भी कम होते जाएगा। तो ये होता है मॉडरेट केसेस में। इसके बाद और भी मुश्किल हालात जैसे जैसे बढ़ते जाता है, नॉर्मल बात करना भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है, अपने जो प्रियजनों के नाम तक भूल जाते हैं, और उनका रिलेशन भूल जाता है, जैसे अगर मदर है या फादर है तो अपने बच्चों का ये भी भूल जाता है वो मेरा बेटा है या बेटी है, और मतलब गलत बोलने लगता है कि भाई है या बहन है, ऐसे कुछ बोलने लग जाता है। और अपने जो इवन ऐसा भी होता है कि मिरर में दिखने से खुद का फेस भी भूल जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मिरर में अपने आप के प्रतिबिंब देख के वो खुद बात करना चालू कर देते हैं उनसे, कि जैसे कोई दूसरा इंसान हो। फिर इसमें हेलुसिनेशंस होते हैं, उसको कभी कभार लगता है कि जो उनके कोई माता पिता का डेथ हुआ है, या चाचा दादा दादी किसी का भी डेथ हुआ है, तो वो उनको देखने लग जाते हैं, उनसे बात करने लगते हैं। हमें ऐसा फीलिंग आता है कि कभी अगर वो बड़े स्ट्रांगली बोलता है नहीं मैं उनसे बात किया हूँ, तो आपको भी लगता होगा कि पगला तो नहीं गया, ये तो नॉर्मल टेंडेंसी होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि डिमेंशिया में ये सब बढ़ते जाता है। वैसे ही चाल चलन में भी गड़बड़ हो जाता है, चलने में दिक्कत होता है, थोड़ा हंच टाइप का चाल आ जाता है, और चाल का भी जो तरीका है जिसको गेट बोलते हैं, GAIT, ये भी बदल जाता है। ये थोड़ा सा नॉर्मल जो गेट है वैसे नहीं होता, हाथ हिला के चलना थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाता है, हाथ साइड में लटका के चलता है। तो फिर उसको हियरिंग टेस्ट, जैसे अगर कोई पार्टी वार्टी में गए या कहीं किसी शादी ब्याह के फंक्शन में गए, वहां पे जाके चारों ओर साउंड लेवल थोड़ा हाई है तो उसको सुनने में दिक्कत हो जाता है, ये हियरिंग में प्रॉब्लम आता है। वैसे ही स्मेल और टेस्ट में भी थोड़ा सा गड़बड़ होता है, टेस्ट कभी पता नहीं चलता है, स्मेल में भी गड़बड़ होता है, तो ये सब जो सेंसरी सिस्टम्स है इसको भी अफेक्ट करना चालू करता है। ये मॉडरेट इसमें ये अफेक्ट करना चालू कर देता है। एडवांस में ये और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, इसमें साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी बहुत ज्यादा रहते हैं, बंदा इरिटेबल हो जाता है, उसको कभी हंसता रहता है, और कभी कभी उसको बहुत छोटे छोटे चीजों पे भी उसको समझ में नहीं आता, पहली बात तो सामने किससे बात कर रहा है, गुस्सैल हो जाता है, और चीखने चिल्लाने लगता है, और
बार बार आके एक ही क्वेश्चंस पूछते रहेगा, कुछ भी चीज वो रिपीट करते रहेगा, उसको आंसर भी बता दो, सब कुछ समझा भी दो, फिर आके फिर वही पूछेगा। तो ये रिपीटेड जब होता है तो बहुत दिक्कत होता है। जो उनके बाईस्टैंडर्स हैं, उनके जो प्रियजन है, उनको तो बहुत ज्यादा दिक्कत होना चालू हो जाता है। तो ये थोड़ा सा और एडवांस स्टेज में होता है, जहाँ पे वो चल फिर सकता है। इसके बाद स्लोली स्लोली जो एडवांस वेरी एडवांस स्टेज है, इसमें तो मोमेंट्स कम हो जाएंगे, एकदम ही उठना बैठना बहुत दिक्कत हो जाता है। फिर लास्ट में बेड रिडन होता है। और उस वक्त यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, फीकल इनकॉन्टिनेंस, मतलब पता नहीं चलता है, टट्टी अपने आप हो जाता है, पेशाब अपने आप निकल जाता है। इनको इनसे इससे पहले भी ये दिक्कत होता है कि इनको जो भी चीज समझ में नहीं आता सामने, जैसे हम अगर अगर रिस्ट वॉच है, वॉच दिखाने से हमें समझ में आएगा, टाइम पूछो तो खैर बात की अलग, बट वॉच देके वो पहचान में नहीं आएगा कि ये वॉच है। तो ऐसे ऐसी चीजें, जो कॉमन चीजें, वो भूल जाएंगे। कोमोड देख के पता नहीं चलेगा कि यहीं पे संडास के लिए वहीं पे बैठना है, वो समझ में नहीं आएगा। ब्रश करने के लिए उनके हाथ में ब्रश भी दे दो तो उनको समझ में नहीं आएगा करना क्या है इससे। तो ऐसे चीजें, उनका जो नॉर्मल जो चीजें हैं वो भी भूल जाएंगे। तो ये स्टेज में बड़ा मुश्किल है उनका टेक केयर करना। एक तो फिर वो उनका जो साइकोलॉजिकल ये भी चेंज हो जाता है, गुस्सैल हो जाते हैं, और अपना खुद ख्याल नहीं रख पाते, अपने खुद के लोगों को भूल जाते हैं। तो एक तरह से ये बहुत ही दर्दनाक होता है, जो बाईस्टैंडर्स, जो उनके प्रियजनों को, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कैसे डील करें। तो इस केसेस में हर बार ये देखा जाता है कि जो डिमेंशिया में जो रोगी है, उसके जो प्रियजन है, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। कई उनमें सुइसाइडल टेंडेंसीज हो जाते हैं कि भाई अब क्या करें। और बहुत ज्यादा अगर प्यार करते हैं उस इंसान से, तो उनके तो हालत सोच सकते हो आप क्या होगा, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते हैं ना, वो पहचानता है ना वो ढंग से बात करता है। एट द सेम टाइम आप उनको इतना प्यार भी करते हो, तो उनका ख्याल भी रखते हो। तो बहुत ही दर्दनाक सॉर्ट ऑफ डिजीज होता है। और आगे जाकर ये खुद को ये और भी मसल्स को भी इन्वॉल्व करता है, और धीरे धीरे करके उसमें भी वीकनेसेस आ जाते हैं, एंड डेथ का कारण हो जाता है। तो ये हुआ इसका सिम्टम्स और इसका प्रोग्रेशन। अब ये टाइम काफी भी ले सकता है, करीब डिकेड्स, मतलब 10-15 साल भी ऐसे गुजर सकते हैं, ये करीब 2-3 साल में भी ऐसा हो सकता है, डिपेंड्स कि क्या स्टेज पे है और कैसे कितना ज्यादा प्रोग्रेशन हो रहा है आगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कुछ सिम्टम्स अगर ऐसे हो रहे हैं तो इस पे थोड़ा अपने आंख और कान खुला खुला रखिएगा, जिससे कि यू शुड बी केयरफुल अबाउट हाउ यू कैन कंट्रोल दिस डिजीज। तो दोस्तों, फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा कुछ नया डिजीज लेके, और नया उसका काट बताकर या उसका प्रिवेंशन बताकर, जिससे कि आप ये सब चीजों में सतर्क रहे। तो अभी मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। एक और बात याद रखिएगा, आप मेरे इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाइए। जो भी नया नया प्रोग्राम मैं बनाकर इसमें पब्लिश करूंगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।